हाँ जी, कहाँ से आए हैं आप? जी, मेरा नाम राजीव दास है, मैं इंग्लैंड से आया हूँ जी। तो आप इंग्लैंड से चल के सतलोक आश्रम भिवानी में आए हैं। अभी हम हाँ आ जी। चुके हैं सतलोक आश्रम भिवानी की सबसे संवेदनशील जगह पे, जिसे दरबार साहिब बोलते हैं। संवेदनशील जगह इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यह बहुत ही पवित्र जगह है, जहाँ पे इस अमर ग्रंथ साहिब की वाणी का लगातार पाठ जारी है। क्योंकि यह जो वाणियां हैं, ये गरीबदास जी द्वारा लगभग 1700 ईस्वी में लिपिबद्ध करवाई गई थी, जिनका अखंड पाठ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज सतलोक आश्रम भिवानी में जारी है। और यहाँ पे एक श्रद्धालु मिले हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि भी केवल गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का ही पाठ क्यों करवाया जाता है। बहुत सारे और भी धर्म ग्रंथ हैं, तो उनका पाठ क्यों नहीं करवाया जाता। तो सबसे पहले इनका परिचय लेंगे। नमस्कार जी। हाँ जी, कहाँ से आए हैं आप? जी, मेरा नाम राजीव दास है, मैं इंग्लैंड से आया हूँ जी। तो आप इंग्लैंड से चल के सतलोक आश्रम भिवानी में आए हैं। हाँ जी, ये जो इस उपलक्ष्य में यहाँ पे जो सत्संग चल रहा है, ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का उनके सानिध्य में कबीर परमेश्वर जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में चल रहा है। और हमने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले रखा है। तो उस उपलक्ष्य में आज यहाँ पे जो समागम चल रहा है 3 दिवसीय, उसमें हम यहाँ पे प्रकट हुए, यहाँ पे आए हैं इस प्रकट दिवस में शामिल होने के लिए। तो निमंत्रण पत्र तो भारतवर्ष में दिए जा रहे थे और आप इंग्लैंड से चल के सतलोक आश्रम भिवानी में पहुंचे हैं, यह एक हैरान करने वाली बात है। देखिए जी, बात ऐसी है कि आज तक हमें अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें ये ज्ञान बताया कि जो पूर्ण परमेश्वर है, उनका नाम कबीर है। जो हम कबीर साहब को कबीरदास उनके जिनके हम दोहे पढ़ा करते थे आज तक स्कूलों में या वैसे पुस्तकों में, हमें ये ज्ञान परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने करवाया कि वो जो कबीर परमेश्वर थे, जो वाराणसी में 1300 ईस्वी में प्रकट हुए थे, वो एक्चुअली में जो हमारे, अगर आप वेदों को, ग्रंथों को, वेद गीता, इनमें अगर आप देखोगे तो कबीर परमेश्वर जो है वो पूर्ण परमात्मा है। उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं ने जो ज्ञान दिया है, कबीर परमेश्वर ने आज 1300 ईस्वी में जब वो आए थे 1398 में, तब उन्होंने आके ये हमें एक कबीर सागर नाम का एक ग्रंथ है जिसमें सारे वेदों का, पुराणों का सारा ज्ञान है। और उसको क्योंकि लगभग 600 साल हो चुके थे, तो धीरे धीरे वो ज्ञान में मिलावट हो जाती है। उस वजह से 1700 ईस्वी के करीब कबीर परमेश्वर द्वारा प्रकट हुए थे और उन्होंने अपने एक शिष्य जिनका नाम गरीबदास जी महाराज था, उनको ये ज्ञान दिया था। और उन्होंने फिर वो ज्ञान सारा ग्रहण करने के बाद एक ग्रंथ लिपिबद्ध करवाया था जिसका नाम सतग्रंथ साहिब है, जिसको हम अमर ग्रंथ भी कहते हैं। और उसका जो आप ये पीछे पाठ सुन रहे हैं, उसी का पाठ ये चल रहा है। ये 3 दिवसीय पाठ होता है जिसमें सारे वेदों का, पुराणों का, गीता का, इवन की बाइबल और कुरान के ऊपर का जो ज्ञान है वो सारा इसके अंदर सम्मिलित है। और परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उसका ये पाठ 3 दिवसीय चल रहा है, जो कि कल कंक्लूड हो जाएगा। तो ये तो बात हुई ग्रंथ साहिब की। तो ग्रंथ साहिब के बारे में हमने सुना है कि भी इसमें जो वाणियां हैं, इन वाणियों से वातावरण शुद्ध होता है। इन वाणियों से जो श्रवण करता है उसका जो मानसिक संतुलन है वो भी ठीक हो जाता है। तो यह बातें कुछ अटपटी सी दिखाई देती हैं, लगती है सुनने को। तो क्या आप इंग्लैंड से चल के यहाँ आए हैं, क्या आप इन बातों पे विश्वास करते हैं कि क्या किसी के उच्चारण से वातावरण शुद्ध होना या किसी का मानसिक संतुलन ठीक हो जाना, ये सब चीजें मिथ्या है या अंधविश्वास का हिस्सा है या सच है? इस बारे में कुछ बताएं। देखिए जी, बात ऐसी है, आपने सुना होगा, जैसे हम हिंदू धर्म से हैं, मैं पिछले हमारे जो पूर्वज थे वो ब्राह्मण थे, तो आपने हिंदुस्तान में सुना होगा कि जो धार्मिक यज्ञ होते हैं जिनको हम हवन कहते हैं, उनसे वातावरण शुद्ध होता है, हमने सुना है। इस तरह से होता भी है। एक तो हो गए वो वाले धार्मिक यज्ञ, एक हुआ पूर्ण परमात्मा का जो धार्मिक यज्ञ चलता है, जो कि आज यहाँ पे चल रहा है। इसमें 5 तरह के यज्ञ हो जाते हैं। इसमें आपको हवन यज्ञ, जैसे ज्योति जल रही है, पाठ यज्ञ हो रहा है, हम सब प्रणाम करते हैं और हम सब ज्ञान श्रवण करते हैं। इस तरह के ये 5 यज्ञ यहाँ पे हो जाते हैं। इन यज्ञों का ये आध्यात्मिक ज्ञान है। अब हम साइंटिफिक लोग हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, आप भी पढ़े लिखे हैं, हम साइंस के ऊपर ज़्यादा चलते हैं, एविडेंस बेस के ऊपर ज़्यादा चलते हैं। तो हम इस चीज़ों को मानते नहीं है, क्योंकि जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है उसी चीज़ को हम मानते हैं। अब ये जो है, ये सूक्ष्म रूप में काम करते हैं। अब परमात्मा की वाणी ऐसी है, देखिए जैसे आपने सुना होगा किसी चीज़ के ऊपर, जैसे पुरानी चीज़ें हैं, जैसे किसी को सांप ने डस लिया और वो मर गया या वो बेहोश हो गया, उसके ऊपर कोई मंत्र आपने सिद्ध किया और उससे वो जीवित हो जाती है। इसी तरह से ये जो वाणियाँ हैं, ये परमात्मा कबीर परमेश्वर द्वारा दी गई वाणियाँ हैं। इनके ये सूक्ष्म जो इसका जो असर है वो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। और जो शब्द होता है वो अखंड होता है। जैसे ये शब्द उच्चारण किया जा रहा है, ये शब्द अखंड है, ये पूरे ब्रह्मांड में रिफ्लेक्ट होता है।
इस तरह से ये सूक्ष्म वाणियाँ हर एक के दिमाग से जाके कनेक्ट करती हैं, उनमें रिफ्लेक्ट होती हैं, और जिन भक्तों ने परमात्मा से नाम ले रखा है उनको इसका लाभ मिलता है। तो इस चीज़ का लाभ उठाने के लिए आपको यहाँ पे नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी परमात्मा की, और उनके जो नियम है उन सब का अनुसरण करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये देखेंगे आपको सारे लाभ हो गए। किस तरह के लाभ? जैसे आर्थिक लाभ हो गया, शारीरिक लाभ हो गया, किसी को रोग है वो भी ठीक हो जाता है। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि ठीक होता है? जब आपको रोग होगा और आप ये दवाई खाओगे, ये लाभ वाली, और इस तरह के आप अपना मंत्र जाप करोगे और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करोगे जो संत रामपाल जी महाराज ने दी है, तो आपको ये स्वाभाविक लाभ होंगे ही होंगे। तो अभी आपने बात की कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में ये सब लाभ आपको मिलेंगे, तो क्या यहाँ पे नाम दीक्षा की भी व्यवस्था की गई है? हाँ जी, जहाँ पे भी इस तरह के धार्मिक भंडारे और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहाँ पे नाम दीक्षा की भी सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। और इसके अलावा भी हमारे यहाँ पे पूरे इंडिया के अंदर लगभग 500 से ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से खुले हुए हैं। वहाँ पे भी आप नाम दीक्षा ले सकते हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से। अभी अगर सतलोक आश्रम भिवानी में कोई आमजन आए और संत रामपाल जी महाराज जी से नामोपदेश ले, तो उन्हें कितने रुपए देने होंगे और क्या कुछ करना होगा, इस बारे में आप शॉर्ट रूप में बताएं। देखिए, जैसे आपने पूछा कितने रुपए लगते हैं, आपका सवाल जायज़ है। आपने बाकी धर्मगुरुओं को देखा होगा, आप वहाँ पे जाते होगे, आपको दान देना पड़ता है या जबरदस्ती कोई पर्ची कटवानी पड़ती होगी, या कोई भी लाभ लेने के लिए वहाँ कोई अनुसंधान कराओगे तो आपको उसके ऊपर पैसे देने पड़ते हैं। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में ऐसा नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा का मार्ग है। यहाँ पे सब कुछ निःशुल्क है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं भगतजन भंडारा पाते हैं, रह रहे हैं, ये सब निःशुल्क है। यहाँ पे सारी व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। इसी तरह से जो नामदान की दीक्षा दी जाती है वो भी निःशुल्क है। आपको सिर्फ क्या करना है कि परमात्मा को पहचानना है सबसे पहले अपने धर्म ग्रंथों से। हमारे यहाँ परमात्मा ने एक पुस्तक लिख रखी है, ज्ञान गंगा उसका नाम है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपके सारे वेदों का, पुराणों का, सबका ज्ञान मिलेगा, जिससे आपको विश्वास होगा कि जो हम लाइन, एक भी लाइन परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं वो पूरे एविडेंस बेस के साथ है। अगर आपको बताया जा रहा है कि कबीर परमेश्वर है तो आपको प्रूव किया जाएगा कि वेदों में भी ऐसा है, गीता में भी ऐसा है, और पुराणों में भी उसका कहीं कहीं आपको अंश मिल जाएगा, और कुरान और बाइबल में भी उसका आपको अंश मिलेगा, जिससे ये प्रमाणित होता है कि कबीर परमेश्वर है। आप कबीर परमेश्वर को पहले परमेश्वर मानिए, उसके बाद परमात्मा ने कुछ नियम बनाया, क्योंकि हर एक चीज की एक मर्यादा होती है। अब जैसे कोई खेल के मैदान में भी खेलता है तो उसकी मर्यादा है, उससे बाहर जाओगे तो आपको खेलने नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से भक्ति की एक मर्यादा है, आप उसको भक्ति मर्यादा को पूरा निभाते हुए भक्ति करोगे तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। और यहाँ भी ये सब कुछ फ्री है, निःशुल्क है, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगता है। आप आके एक बार देखिए, आप हैरान रह जाएंगे जिस तरह की यहाँ पे व्यवस्थाएं होती हैं, जिस तरह के यहाँ पे भंडारा होता है। यहाँ तक कि भक्तों को रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप से लाना, ले जाना वापस, और कईयों के पास किराया भी नहीं तो उनको किराया भी दे दिया जाता है। यहाँ पे सारी व्यवस्था है, गद्दे की, आप रजाइयों की व्यवस्था। वैसे तो गर्मियाँ चल रही हैं, लेकिन आजकल मौसम ऐसा चल रहा है कि कईयों को रजाइयों की जरूरत पड़ रही है। भंडारे में सब तरह के आपको आहार मिलेंगे, वेजिटेरियन, क्योंकि हमारे परमात्मा का नियम है कि जो हमारा भोजन और आहार होना चाहिए वो वेजिटेरियन होना चाहिए। इस तरह से शुद्ध शाकाहारी आहार आपको मिलेगा, और किसी चीज़ की कोई आपसे कोई भी पैसा नहीं ले जाएगी। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात बताई आपने। और हमने जैसे ही आश्रम के अंदर एंट्री की थी तो प्रदर्शनी लगी हुई थी, वहाँ पे सभी धर्म ग्रंथ रखे थे और बाकायदा टैग किए हुए थे। वहाँ पे हमने लोगों से बात की तो बता रहे थे कि भी हमें भी इनविटेशन मिला था और भी हम यहाँ पे आए हैं आज, स्कूल से, कॉलेज से फ्री होके। कुछ यूथ भी मिले थे हमें और हमने भंडारा किया है, और जो कुछ उनके जो साथ आए थे वो भी भंडारे में ही थे, तो वो यही कह रहे थे बड़ा गजब का भंडारा है, देसी घी का भंडारा है। यहाँ तक भी उन्होंने बोला कि लड्डू को मुंह में रखते ही फूट रहा है, इतने जबरदस्त लड्डू बनाए गए हैं यहाँ पे। और अभी आपने जो बातें बताई, अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें थी और विज्ञान से जुड़ी हुई बातें भी थी कि वातावरण भी शुद्ध हो रहा है और लोग आध्यात्मिक लाभ भी उठा रहे हैं। तो हम तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि संत रामपाल जी महाराज सचमुच एक बहुत ही समाज के लिए परोपकार का कार्य कर रहे हैं। और निसंदेह यह बात कहने में कोई हर्ज नहीं होगा कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।